हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो कसकाय केरोवाले के मनाचो एंड वेलकम टू सबसे ज्यादा घमंड है राइडर में, लेकिन क्या ये सच है या अपराधी कोई और है? चलिए पता चली जाएगा जब हम जाएंगे घर में थ्रू ग्लांस स्मार्ट लॉक स्क्रीन। आपको तो पता ही होगा कि ग्लांस स्मार्ट लॉक स्क्रीन देता है आपको हर पल कुछ न्यू, वो भी बिना कोई डाउनलोड, सर्च या अनलॉक किए हुए। और जानकारी के लिए जाइए glance.com पर। ये स्मार्ट है बॉस। हेलो आउरा। नमस्ते। अनिंघाशियो। 안녕하세요. जाओ 안녕하세요. जाओ और बताओ कैसे हो? बर्तन घासियो। 안녕하세요. Did you wash the utensils? Yeah. No? Please. Yeah. Color channel very happy Ah, really? because you are wearing new colors every day. नील, यस सर। आप नीले पड़ गए हो। आज मैंने पीच पहना है सर। Life is a peach man. Learn to live with it. मुनव्वर, सुना भी है और देखा भी है, स्टैंड अप आपका बहुत अच्छा था। Thank you, भाई। Thank you. सबको बहुत अच्छा लगा। हालांकि उनमें से एक ने जब टिकट खरीदा तो लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर दिया। कौन, मुझे याद नहीं आ रहा कौन हो सकता वो। यहाँ पर डिस्क्लेमर क्वीन कौन है घर में? नहीं सर, कोई डिस्क्लेमर। वो टिकट पे जो लिखा हुआ रहता है ना, वो टिकट बेचने पे लिखा हुआ सामने से वो पैसों में लिखा हुआ था। तो आज घमंड का घड़ा टास्क देखा, वो सबसे ज्यादा राइडर के बारे में कहा गया कि उसमें घमंड भरा है। उसके बाद आते हैं विक्की एंड अंकिता विद 3 घड़ास। पर मुन्नवर को किसी ने घमंडी करार नहीं किया। मुन्नवर में घमंड है। घमंड स्ट्रॉन्ग वर्ड है। चलो उससे छोटा सा वर्ड कौन सा लेंगे? अहंकार। सेम है। तो आपको ऐसा अजीब लग रहा होगा ना कि आप जैसे सॉफ्ट स्पोकन, स्वीट, पॉपुलर, अडोरेबल इंसान के बारे में हम ये क्यों कह रहे हैं? देखो मुनव्वर, दरअसल बात ये है कि ये जो घर वाले हैं ना, ये सब के सब आपके लिए कंपटीशन है ही नहीं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मुनव्वर को अपने फैंस को एक अलग ही गेम दिखाना है, मतलब वेरिएशन दिखाना है। मेरे फैंस को एक अलग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेम देखने को मिलना चाहिए, जो भले ही कितना भी बोरिंग हो, बट जो फेथफुल फैंस हैं उनको बड़ा पसंद आएगा, क्योंकि ये एकदम अलग गेम है। आपको ऐसा लगता है कि एक रियलिटी शो जीतने के बाद आपको इस शो की पूरी पकड़ है? यार अगर समझ है तो हमको भी समझा दो भाई, क्योंकि हमारी कुछ पिक्चरें चलती हैं, सुपर डुपर हिट होती हैं और फिर कुछ एवरेज चली जाती हैं। अगर इसका कुछ फॉर्मूला आपके पास है, आपने क्रैक कर लिया है, तो प्लीज़ यार भाई मुझे समझा दो, ताकि हर एक पिक्चर हमारी पहली वाली से बेहतर और बिगर हो। भाई मैं बिल्कुल नहीं मानता मैंने क्रैक किया, और मैं कभी ऐसा बिहेव नहीं करता। मैं हमेशा चीज़ों में बोलता हूँ कि फिगर आउट चीज़ें होती हैं। फैंस को बोरिंग चीज़ें अच्छी लगती हैं या इंटरेस्टिंग चीज़ें अच्छी? बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज़ें अच्छी लगती है। और जो आप बात बता रहे हो, थोड़ी 3-4 हफ्ते पहले की जो बात है, वही थी गेम अलग दिखाने की। और वो ये कॉन्टेक्स्ट में बाहर आई थी कि विक्की भाई एक नंबर गेम डिस्कस कर रहे थे, और उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये चीज़ बोली थी। मेरा बोलने का मतलब ये नहीं था कि मैं कुछ और ही दिखाना चाहता। चलो इस वीक की बात करेंगे मोरलेस। हाँ, आप कैप्टन बन गए हो जी। आज आपको एक पावर दे ही देते हैं, अपनी ही जर्नी के बारे में बताने का पावर, आपकी खुद की मुंह बयानी। आप
अपने खुद के मुंह से अपने इस 9 हफ्ते की जर्नी को बयां करेंगे। एक वो बार स्टूल लाओ यार, और कोई अगर तकिया चद्दर बिस्तर हो तो वो भी ले आओ। तो स्टोर रूम में कुछ है, समर्थ और नील प्लीज जरा ले आओ। दिस इज गोइंग टू बी नाइस। क्या है ना, आजकल बहुत काम हो रहा है, रेस्ट का कुछ मौका नहीं मिल रहा, वो काम ही काम, रात को सोते वक्त भी वही दिमाग में चल रहा है। ऐसा कुछ ऐसा कर दो कि एक आधे घंटे नींद आ जाए यार। ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ये जर्नी आपकी 9 हफ्ते की आपको बयान करनी है। उसके बाद है ना मैं फ्रेश हो जाऊंगा और कसम खुदा की 1 साल बिना सोए निकाल लूँगा। ऐसा कुछ करो कि एकदम ऐसा एकदम तो मुनव्वर, मैं आपको समझाता हूँ कि आपको करना क्या है। वो जो सॉफ्ट बोर्ड है उस पर आपको अपने 9 हफ्ते की जर्नी का ग्राफ आप बताएंगे। एक्स एक्सिस पर वीक्स लिखे हैं और वाई पर है ग्रोथ। आप वीक के हिसाब से उन थ्रेडेड पिन्स को बोर्ड पर लगाएंगे अपने हाई और लो पॉइंट्स पर, और उस वीक के अपने जर्नी के हिसाब से हाइलाइट्स लिखेंगे। हालांकि मुनव्वर ये आपकी जर्नी है, लेकिन अगर आपको मदद चाहिए इन घर वालों से तो आप ले सकते हो। बिल्कुल, पूछता हूँ मैं। तो मुनव्वर, मैं 10 मिनट में लौटूंगा जी। और उसके बाद फिर कुछ अलग होगा। अलग तो होना चाहिए ना, लेकिन क्या अलग होगा वो मैं आपको अभी बताऊं या आने के बाद? आकर ही बता दो, एक साथ इतना सब नहीं ले पाऊंगा। चलो, अगर आप बोलते हो कि आकर बताऊं, मैं जानने से पहले आपको बता रहा हूँ। ठीक। तो पहली बार इस महान इंसान मुनव्वर फारूकी का सफ़र मैं इस शो का होस्ट खुद नरेट करेगा। ओके, ऑल द बेस्ट। तो मुनव्वर, आपके हिसाब से वीक 1 से ऊपर वीक 2, फिर वीक 3 उससे भी ऊपर, फिर एक ड्रॉप, और फिर 2 हफ्तों में एक और ड्रॉप, और फिर एक और ड्रॉप, और फिर 2 सीढ़ी ऊपर। आप एक्सप्लेन करो ये सब क्या है। भाई, फर्स्ट वीक जैसे ही आए, मैं जब यहाँ पे आया, मैं डेफिनेटली एक प्रेशर लेकर आया था अपने साथ, और उतना ही प्रेशर के साथ उतना ही कॉन्फिडेंस भी लेकर आया था मैं। और बट यहाँ पे जब आए, और यहाँ पे जब 17 लोग थे हम जब आए, तो कहीं ना कहीं 17 लोग में वो एक हफ़्ता जो मेरा गुज़रा वो काफ़ी क्लूलेस गुज़रा कि मुझे एक्चुअली बैठना किसके साथ है, मुझे बातें किसके साथ करने मज़ा आ रहा है, मुझे किसके साथ अच्छा लग रहा है। तो शायद मेरा पहला हफ़्ता उस चीज़ में गया, तो मैं एवरेज बोलूँगा उस हफ़्ते को। और सेकेंड वीक मेरी बॉन्ड्स बनने लगे, मेरी बातचीत होने लगी, कहीं ना कहीं कनेक्शन टाइप बातें। और वीक 3 जब समर्थ आया था, तब मैं अभिषेक के साथ था उस वक्त, और मुझे लगा कि मैंने अभिषेक के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उस वक्त बनाया, और मुझे ईशा की भी कोई चीज़ें समझ नहीं आई जिसको मैंने उसी वक्त नॉमिनेशन में भी कॉल आउट किया। तो आई थिंक मेरे हिसाब से वो थोड़ा बेटर था वीक 2 से। और फिर नीचे क्यों? जब 4th वीक जब चल रहा था, और मेरी और विक्की भाई हम लोग थोड़ा ज़्यादा बैठ रहे थे उस वक्त एक दूसरे के साथ, उस वीक में कुछ ज़्यादा फीडबैक नहीं आया था। बट 5th वीक में जब फीडबैक आया, तब पता चला कि वो जो हमारे साथ में जो बातचीत हो रही है वो नहीं पसंद आ रही है, और उसमें हम जो दिख रहे हैं वो हिसाब से मुझे 5th वीक में वही फीडबैक के हिसाब से मुझे समझ आया कि ओके, मैं कहीं तो गलत जा रहा हूँ। मुझे उस चीज़ को वही सही करने में थोड़ा ये वक्त लगा। और लोएस्ट पॉइंट वीक 7 में क्यों आया? वीक 7 में करण सर जब आए थे, और उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी कि मैं खुद ही अपने आप से परेशान हूँ, और मुझे दोस्तों को मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ, बट अंकिता और अभिषेक और मनारा ऑलवेज मुझसे एक सर्टिफिकेट मांगते हैं दोस्ती का। तो उन्होंने वो जब कहा था, मेरा वो हफ्ता ऐसा गया था कि मुझे सच में उस चीज़ का समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी तरफ से दोस्ती निभा रहा हूँ और मुझे क्या एक्सपेक्ट करना है। और मुझे वो आपको अलर्ट कर रहे थे, वो आपके लिए लो कैसे हुआ? मुझे अलर्ट कर रहे थे, बट मैं वही चीज़ में फील कर रहा था, मुझे बुरा तो फील कर रहा था। अलर्ट में यहाँ पे आपने जब यहाँ पर आकर मुझे 8वें हफ्ते में अलर्ट किया, मैंने डेफिनेटली उस चीज़ पे वर्क किया भाई।
मेरा है कि मैंने उस वक्त सोच लिया था कि यस आई एम इतना केपेबल हूँ कि मैं एक स्टेप बैक ले लूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही वीकेंड का वार ख़त्म हुआ उसके बाद अभिषेक और मनारा की वो कंडीशन तो नहीं थी कि मैं उनके सामने एक और सिचुएशन रख दूं, मुझे जहाँ तक लगा। तो लास्ट टाइम के बाद मैंने अपने गार्ड्स बहुत ज़्यादा अप कर लिए हैं, जितने भी लोग हैं उनको लेकर, और मैं उसी दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। वो गार्ड्स मेरे अप है। आ जाओ मुनव्वर, बैठ जाओ। तो आपके हिसाब से ये आपका ग्राफ है जहाँ अप्स है डाउन्स हैं। आपको शायद ये अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं, हमको एक फ्लैट लाइन, स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है। ये वो बीपी का जो काटा है ना कि ऊपर जाता है ड्रॉप होता है, वो नहीं दिख रहा। पिक्चर में दिखते ना और फिर जब इंसान गुजरता है तो फ्लैट लाइन, वो यहाँ पर देख रहे भाई डेफिनेटली हो सकता है। बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। तो हमें दिख रही है एक नॉन कमिटल इंसान की जर्नी। अब नॉन कमिटल क्या होता है? नहीं पता। कौन बताएगा? अंकिता बताओ। So no idea. नो आइडिया। रिंकू जी बताइए। सर जो कमिटमेंट करने से ही कतराए, he doesn't want to take the ownership or responsibility of anything. एक स्टैंड लेना क्या होता है? कि you know I stand for what I say. हाँ, जब आदमी स्टैंड लेता है तो उसका नुकसान ही होता है इनिशियली। पॉसिबल है तो स्टैंड क्यों लेगा आदमी? स्टैंड उसी वक्त लेगा ना कि ये चीज़ गलत है, इसमें शायद मेरा नुकसान हो जाए, बट इस गलत का मैं साथ नहीं दूंगा या दूंगी। हाँ जी, हाँ जी। ईशा, नॉन कमिटल का मतलब क्या? सर जो कमिटमेंट नहीं कर पाते। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी तो भी फिर नहीं मैं सुनता। अपने आप की भी नहीं सुनती। उसके बाद ही अपने आप की सुन लेते हैं। तो आई एम सरप्राइज अंकिता के आपको नॉन कमिटल का मतलब नहीं पता है। Yes. सो सभी घर वालों को पता है कि नॉन कमिटल क्या है। अब अंकिता को भी पता चल गया है नॉन कमिटल का मतलब। तो अब घर वालों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितने लोगों को लगता है कि मुनव्वर नॉन कमिटल हैं? हाथ उठाएं। नील, अच्छा अंकिता, मतलब पता चल गया आपको। Yes. अभिषेक, अरुण, रिंकू जी। तो मुनव्वर, आप बिग बॉस के इतिहास में अपनी जगह ज़रूर बना लेंगे, लेकिन लोग बोलेंगे इस सीज़न में मुनव्वर फ़ारूकी हैं या उस सीज़न में मुनव्वर फ़ारूकी था। इससे आगे क्या? क्यों बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। क्या हीरो था, वन मैन आर्मी था, विलन था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, अच्छा दोस्त था, अच्छा दुश्मन था? ना, एक्चुअली आप बड़े ही ऑर्डिनरी लग रहे हो इस घर में। ऐसे लगता है कि मोमबत्ती बुझ चुकी है, इंटरेस्ट नहीं रहा, मटेरियल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे अब इस घर में। सच बात तो ये है मुनव्वर कि कल आप इस घर से निकल भी जाते हैं तो इस घर की स्टोरी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। घर वालों को लगता है कि फ़र्क पड़ेगा। कितने लोगों को फ़र्क पड़ेगा अगर कल मुनव्वर चलेगा यहाँ से? तो रिंकू, अभिषेक, समर्थ, विकी, ईशा, मनारा। एक शॉकिंग बात बताता हूँ। एक तरफ से देखा जाए तो मुनव्वर एंड अनुराग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के पास नई कामयाबी है जिसका दिखावा करते रहते हैं, और एक के पास अच्छी खासी कामयाबी होकर भी, अच्छा नाम कमाने के बाद भी पता नहीं उसे अपने पास के दर्दनाक किस्से दोहराने में और जानबूझकर बार बार अपने पास की गरीबी वाले एक्सपीरियंस कहानियाँ सुनाने में उनको क्या खुशी मिलती है। मुनव्वर, ये वो वाले म्यूज़िक या डांस रियलिटी शो नहीं है जहाँ परफॉर्मेंस से पहले कंटेस्टेंट का दुख भरा पार्ट दिखाया जाता है कि वो किन हालात से गुजरे हैं पास्ट में, कैसे पेट काट के दिन काटे हैं, कैसे थोड़े पैसों में गुजारा किया,
वगैरह वगैरह। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, सबने ये ज़िंदगी जी है। ये वो शो नहीं है। तो मुनव्वर, आप टोटली ही नॉन कमिटल लग रहे हो। ऐसा साफ दिखाई दे रहा है कि आप किसी बात की तरफ अपना कमिटमेंट नहीं दिखा रहे, किसी भी बात को किसी भी अंजाम तक नहीं ले जा रहे हैं। चाहे इस घर में आपका एक ओपिनियन हो, इस घर में आपकी दोस्ती हो, या फिर इस घर में आपकी दुश्मनी हो, आप हर बात को अधूरा छोड़ देते हो। और आपको पता है कि किसी चीज़ को अधूरा छोड़ना ओके नहीं है। एवरीथिंग हैज़ गॉट टू बी वाउंड अप। कि स्टार्ट किया है, आधे में छोड़ दिया, इसका मतलब क्या? नॉन कमिटल। चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। रिश्तों की बात नहीं करूँगा, चलो अब कल ही की बात ले लीजिए। बिग बॉस ने आपको आर्काइव्स रूम में कुछ दिखाया कि मेडिकल रूम में अंकिता ने क्या किया। साफ साफ ये पता चल रहा था कि मेडिकल विजिट की आड़ में अंकिता वो इंफॉर्मेशन पाने की कोशिश कर रही है जिसे इस घर में रहते हुए पाना नामुमकिन है। उस कॉन्वर्सेशन से ये पता चलता है कि उसको जो एक मेडिकल सुविधा दी गई है उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। सुनिए आपने ऑडियो क्लिप्स और उसके बाद आपने क्या किया। आप अंकिता के इर्द गिर्द घूमकर पहले एक माहौल बनाने लगे, फिर कुछ सवालात किए जिसमें अंकिता ने क्लियरली कहा, हाँ मुनव्वर, अगर तुम्हारा दोस्त गलत है, रूल फॉलो नहीं कर रहा, तो उसको बोलना ज़रूरी है, उसको बोलना चाहिए। और ये वैलिडेशन आपने उनसे लिया। और फिर उसके बाद आपने क्या किया? आपने एक आसान रास्ता चुना। आपने उस बात को पब्लिक फोरम में लाके रख दिया और उसके बाद पूरा घर एक कंफ्यूज स्टेट में चला गया। मतलब बेसिकली आपने अपनी जिम्मेदारी घर के कंफ्यूजन में तब्दील कर दिया। भाई मुझे लगता है कि फिर उसके बाद भी मुनव्वर आपके तरफ से कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं आया। हैव यू रियलाइज वन थिंग कि बिग बॉस डायरेक्टली लोगों से पूछते, बिग बॉस को इसके लिए आपकी कोई ज़रूरत नहीं थी। बिग बॉस को सिर्फ ये देखना था कि आप इस इंफॉर्मेशन का क्या करते हैं, क्योंकि पहले भी काफ़ी सारी गीदड़ भपकियाँ आप दे चुके हैं। याद है आपको आर्काइव्स रूम में जब आपको विकी का नॉमिनेशन दिखाया गया तब आपने क्या कहा था? मुझे बुरा मैं लगा बता रहा हूँ आपको। कि विक्की भाई ने मुझे बचाया नहीं। तो आपने कहा, विक्की भाई, अंकिता मैडम, 0 एक्सपेक्टेशंस रखिएगा आप मुझसे। यस मैं सामने से मारूंगा गोली। यस भाई, मैंने बोला था। लेकिन जब हम अब तक के उसका इंतज़ार कर रहे हैं। पता है, या तो आपने हमें गोली दी है या आपने वो गोली खा ली, या सिर्फ गोली नहीं थी, सिर्फ बोली थी। कल आपने क्या किया था? एक सिमिलर स्टेटमेंट दिया था। बिग बॉस को क्या बोला था आपने ऑडियो क्लिप सुनने के बाद? कि बिग बॉस मुझे आप बताइए क्या करूं, मैं रेडी हूं, मैं जो स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि मैं कैप्टन था तो मैंने ये भी बोला कि आप जो स्टेप बोलोगे वो मैं ले लूँगा बिग बॉस, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो एग्जैक्टली माय पॉइंट, आप उनसे क्यों पूछ रहे हो? हाँ, मैंने उनसे पूछा, पर अगर उनको बोलना है तो वो डायरेक्टली बोल देते। इसीलिए मैंने बाहर आके जो मुश्किल मेरे और अंकिता का जिस तरह का रिलेशन है, जितनी भी हमारी दोस्ती है, उस वजह से मुझे मुश्किल यही लगा कि मैं सबके सामने इनको बोलूँ। और सबके सामने भी मैंने इसलिए बताया, वो हिसाब से बताया, आई एम नॉट अग्री विद इट, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ और आपका ये बंद होना चाहिए क्योंकि आपने झूठ बोला है। इस वे में मैंने सबके सामने उनके लिए रखा। और भाई वही मेरे लिए सबसे मुश्किल था। मैं अकेले में अगर अंकिता को बताता या मैं अपने मन में उस चीज़ को रखता, उससे भी ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए ये था कि मैं सबके सामने बताऊं। मनोज, थोड़ा पीछे जाएं हम। जी भाई, आपने बिग बॉस से ये कहा कि इस चीज़ का हल्ला नहीं होगा, पर जो एडवांटेज लेकर खेल रहा है उसको शांति से खेलने नहीं दूंगा। डेफिनेटली भाई, मैंने ये और फिर
ये अंदर बोला, फिर बाहर आके आपने कुछ और ही बोला। तो ये जो गोल गोल बातें हैं कि ये क्यों, ये चेंज ऑफ माइंड है, ये चेंज ऑफ हार्ट है, बार बार हमेशा क्यों? एक चीज़ पर टिके रहो, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। आपके फ़ैन जैसे कि आप बोलते हैं कि ये मैं करूँगा, वो उसका इंतज़ार करते हैं, जब नहीं होता तो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। या तो बोलो नहीं, बोलो तो फिर कर लो, या तो फिर बोलो हाँ उस वक्त बोल दिया था, मुझे माफ़ कर दो, मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता ये, गुस्से में मेरे मुंह से कुछ बातें निकल आई, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, आई एम सॉरी। मैंने सोचा था कि हाँ मैं बताऊंगा नहीं किसी को, अपने तक रखूंगा और मैं गेम में उस तरह से उनके साथ खेलूंगा, बट फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे ये हाँ तो शिद्दत से अपनी दोस्ती निभाते हैं अंकिता के साथ। आपको वो भी नहीं करना था भाई, मैं कर रहा था वो, बट वो अंकिता की तरफ से वो चीज़ आई, उसके बाद मैंने स्टॉप किया। अंकिता की तरफ से ये चीज़ आई कि वो आगे जाके मुनव्वर, कौन से हफ्ते से आपने रोका हुआ है? 5th। चलो 5th वीक। प्रॉब्लम ये है मुनव्वर, आज तक आपको छोड़कर ये किसी को पता ही नहीं चला। अंकिता को पता है भाई, और विक्की भाई को भी बहुत हद तक पता है ये बात, ईशा समर्थ को भी पता है, ऑडियंस को नहीं पता है भाई, और ये शो ऑडियंस के लिए बन रहा है। बिल्कुल भाई, मैं समझ रहा हूँ। मैं एक बड़े ही लाइक बॉर्डर लाइन पर कन्वीनियंस पे है। कभी अंकिता मेरी दोस्त है, मैं उसके साथ बैठ के आराम से बातें कर सकता हूँ, लेकिन गेम का हिस्सा आएगा तो मैं उस पर भरोसा नहीं करूँगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको ऐसे ही चलना है चलो भाई, मैं दलील बट ये फिर जो बड़े बड़े दावे जो आप टीवी पर बोल जाते हो, इस घर में बोल जाते हो कि मैं सामने से ये करूँगा, मैं उसे ठीक से गेम खेलने नहीं दूंगा, ये सब मत करो फिर। नहीं भाई, मैं वो मीन करता हूँ, बिकॉज ये आप अपने फैंस को डिसअपॉइंट कर रहे हो बस। जी भाई, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि मैं दलील इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे को लग रहा है कि मैं सही हूँ। मैं सच में आप जो बोल रहे हो मैं मानता हूँ, और मैं उस चीज़ पे डेफिनेटली भाई काम करूँगा। अगर आपको ग्रांटेड लेना है तो ले लो भाई, ग्रांटेड लेने से कभी किसी का कुछ हुआ है? नहीं भाई, कभी कुछ नहीं हुआ किसी का। और आप किसको ग्रांटेड के लिए ले रहे हो? टेम्परेरी। बिग बॉस को जो आपके साथ खेल गए, बिग बॉस ने आपको महज एक ऑडियो क्लिप नहीं सुनाई, दिल की अच्छी, इंसाफ की मुहूर्त, उनको सामने लाकर उनका नकाब उतार के उनको एक्सपोज कर दिया कि वो क्या कर रही है। जी भाई, इसके बाद कैप्टन होने के नाते आपके पास सही डिसीजन लेने के चॉइसेस थे, लेकिन डिसीजन छोड़िए, आपको अपने आधे अधूरे डिसीजन पर पहुंचने के लिए भी उसी इंसान का अप्रूवल लेना पड़ा, और ना सिर्फ उसका, और उसके बाद आपको फेयर होने का नाटक करना पड़ा पूरे घर के सामने, और फिर आप अपने आधे अधूरे नतीजे पर पहुंचे। तो मैं एक बार फिर से वही रिपीट करूंगा मुनव्वर, ताकि आपके खोपड़ी में, दिमाग में, भेजे में थोड़ी सी अक्ल आए। आपसे कोई उम्मीद थी ही नहीं। अगर आप डंके की चोट पर यह भी बोलते कि अंकिता मेरी दोस्त है और मैं उसका ये क्लिप कभी पब्लिक होने नहीं दूंगा, तो भी आप अप्रिशिएट होते। हम आपको बजाते ज़रूर, लेकिन आप अप्रिशिएट होते कि एक दोस्त की गलती मैंने छुपा ली, वो हम आके खोल देते, और ये होता कि दोस्त है, सो व्हाट, गलत है, आई विल नॉट स्टैंड बाय दिस। दोनों साइड से अप्रिशिएट होते, लेकिन ना आप इस तरफ गए ना आप उस तरफ गए। हमने एक फ़ैसला लेकर बिग बॉस को बता दिया था कि हमें चाहिए कि वो कैंसिल हो जाए उनका सर्विस। ठंडी चीज़ आपको कैसे लगती है? डिपेंड करता है क्या है। इंसान ठंडा नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। तो इस घर में मुझे आप वो ठंडी चीज़ लग रहे हो। बिल्कुल भाई, ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा, गर्म करता हूँ। जो कि आप हो नहीं, तो फिर बन क्यों रहे हो? ठीक है भाई, मैं बिल्कुल काम करूँगा। चलिए अब आपके फेवरेट टॉपिक पे चलते हैं, जो है रिश्ते। चलो सरेआम आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं कि अभी अंकिता वाली क्लिप सुनने के बाद क्या आपका और अंकिता का रिश्ता सेम रहेगा? ये जानकर के आपकी फ्रेंड इस शो के फॉर्मेट के खिलाफ जा कर के बाहर का इंफॉर्मेशन खुद के बारे में कलेक्ट कर रही है। भाई
जो बेसिकली ऐसा कर रही है कि पूरे घर के लिए बहुत ही डिसएडवांटेजेस है, खासकर आपके लिए। क्योंकि अंकिता ने खुद कहा है कि आप उनके सबसे बड़े कंपेटिटर हो। भाई आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वो सेम ही रहेगी, क्योंकि मैंने जो ऑडियो क्लिप सुने हैं मैं जानता हूँ उन्होंने वो जो चीज़ें करी है उसमें वो बहुत ही अनफेयर है और उनको नहीं करनी चाहिए थी। बट मैं उनको कहीं ना कहीं उतना जानता हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्मार्टली या पर्पसली वो चीज़ें नहीं करी। डेफिनेटली वो चीज़ें हुई वहाँ पे और वो रोक सकती थी उसको, बट उन्होंने रोका नहीं। वो भी एक इल्ज़ाम ही है उन पे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बचपने में, नादानी में ये नहीं, तो फिर क्या हुआ इसका मतलब? नादानी अगर बचपने में, चलो अनजाने में नहीं, अनजाने में नहीं। फिर कौन से वर्ड में? बेवकूफ़ी में कि उन्होंने बेवकूफ़ी में, हाँ बेवकूफ़ी में सही सवाल पूछना और खुद के बारे में पूछना, ये क्या बेवकूफ़ी है? नहीं, तो ये समझदारी में होगा ये। तो इसमें क्या समझदारी है? ना समझ, जब आपको पता है कि ये गलत है और आपको अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि आप कैसी जा रहे हो या आप कैसे जा रहे हो। ये बाहर से वैलिडेशन की क्या ज़रूरत है? हाउ एम आई लुकिंग, हाउ एम आई डूइंग। और अगर आपको अपनी खुद की पर्सनालिटी पर इतना भरोसा नहीं है तो फिर काहे की पर्सनालिटी यार, कि हर चीज़ के बाहर से लोगों से पूछना कि हाउ एम आई डूइंग, हाउ एम आई लुकिंग। आस्किंग हाउ एम आई लुकिंग, मैं इस तरीके से नहीं पूछ रही थी मैं कैसे, हाउ एम आई लुकिंग आल्सो अंकिता, कैसे लुक वाइज। आई नो इट्स रॉन्ग एंड आई सेड सॉरी फॉर दैट। हाउ एम आई लुकिंग आल्सो मींस नॉट ओनली हाउ एम आई लुकिंग, हाँ सर वो गलत फिजिकली, एग्जैक्टली, पर मेरा हाउ एम आई लुकिंग इन द शो। No sir. It means the same thing. Yeah, how am I looking? No sir. My concern was only मैं कैसी दिख रही हूँ। तो आप अपने आप को नहीं देखती हैं मिरर में? आपको घर में नहीं कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं? नहीं सब मिलते हैं, लेकिन जस्ट क्वेश्चन बहुत तरीके से था कि मैंने इस घर से ज्यादा आईने कहीं पर भी नहीं है, किसी घर में नहीं होंगे, आपके फिल्म सेट्स पर नहीं होंगे, आपके मेकअप रूम में नहीं होंगे, इतने आईने हैं। अब आपको पता है कि कैसे लग रहे हो। हाँ। या आपको इस घर में आपके पतिदेव या कोई यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा? So it's not about that. It's just I'm sorry. चलिए आपने पूछा हाउ एम आई लुकिंग, सामने से जवाब क्या आया? मुझे याद नहीं। मैं आपको बताता हूँ क्योंकि हमें सब याद है। बिग बॉस के बाद आप बहुत बिजी होने वाले हो। क्या ये जवाब आपके लुक्स के लिए था? नो सर, वो तो मैंने बोला कि उसने वो बोला और मतलब वो अब देखो, किसी और को ये मौका मिला है ये जानने का कि बिग बॉस के बाद आप बिजी होंगे या नहीं होंगे? सर आई सेड सॉरी फॉर दैट, आई रियली मीन इट। मैंने बहुत जेन्युइनली सॉरी बोला उस चीज़ के लिए। बट कमिंग फ्रॉम यू एज अ समझदार इंसान अंकिता, यस सर, इट्स वेरी, आई मीन सॉरी बोल दिया जान के कि हाँ इसके बाद बहुत काम मिलेगा आपको। नो सर, मतलब तब भी मुझे चीज़ समझ में नहीं आई जब तक मुन्ना ने कल ये चीज़। चलो अनजाने में हो गया आपसे, चलो। लेकिन मुझे बताओ कि आप पिछला हफ्ता बहुत लो थी जी। आप मेडिकल रूम में गई, आपकी ट्रीटमेंट हुई और उसके बाद जब आप बाहर आई एक सडन डिफरेंस था आपके अप्रोच में, एक नया कॉन्फिडेंस था, एक नया जोश था। फिर इस घर में जिन जिन लोगों से आपके झगड़े हुए उनसे आपने बात करना चालू किया। सर मेरा मनारा, आपने मनारा से, सर मैंने नहीं, मनारा ने बात की थी मुझसे, तो मैं बैठी थी। शी केम टू मी, शी सेड आई वांट टू टॉक टू यू। बात हुई ना? हाँ सर हुई, वो आई थी मेरे पास इसीलिए मैंने बात की। और मुझे सब में ऐसी, अगर वो आएंगी तो मैं कैसे बात चलो नहीं आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट और मनारा से बात करना ये दो अलग इंसिडेंट्स हैं जी। बट अगर मुझे एज ए व्यूअर दो इंसिडेंट कनेक्ट करने हैं तो सर गलत दिख सकता है, आई एम सेइंग दैट। गलत दिख सकता है, मैं नहीं देख रही हूँ ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं सर, अगर आप बोल रहे हैं आई एम श्योर वो गलत ही होगा, फिर मैं कुछ इसके लिए डिनायल नहीं हूँ। गलत नहीं, मतलब कि अनफेयर है अंकिता, अनफेयर है, अनफेयर टू एवरीवन। इट इज बेसिकली फॉलोइंग रूल्स एंड बीइंग प्रोफेशनल अबाउट इट। विकी भी जाता है ना, आपका पति भी तो जाता है, वो एक वर्ड नहीं बोलता वहां पर।
मुनव्वर, आपको ऐसा लग रहा है खत्म हो गया? नहीं भाई, मैं सिर्फ डाइवर्ट किया गया था। भाई मैं पीछे गया ही नहीं, मैं ऐसे ही बैठा। डाइवर्ट किया गया था ताकि आपको ये टाइम सोचने का मिले। और फिर आते हैं हम आपके ऊपर। आपका एक आधा अधूरा दुश्मन है अनुराग। कितने लोगों को लगता है कि अनुराग दुश्मन है मुनव्वर का? दुश्मन स्ट्रॉन्ग वर्ड होगा कि बनती नहीं दोनों की? बनती नहीं। सभी बेसिकली। हालांकि ऐसा कुछ देखा नहीं है। देखा नहीं है पर बोल या बट इनको बहुत ज्यादा ऐसे इंटरैक्टिव होते हुए एग्जैक्टली अ पॉइंट। या मुनव्वर, जी भाई। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। जो आपके मन में है वो दिख नहीं रहा है पर्दे पर, जो दिख रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। आप हमेशा बताते रहते हो कि मनारा के साथ आपका क्या रिश्ता है, और ये भी बताते रहते हो कि अनुराग के साथ आपकी जमती नहीं। लेकिन कैप्टनसी के टास्क में हमने क्या देखा कि आपने अनुराग के साथ ही डील की, उसके साथ पैक्ट बनाया। यस भाई। क्योंकि आपको फ्रंट फुट पे आके किसी को ललकारना ही नहीं। यू वांट टू बी गुड इन एवरीबॉडीज बुक्स। भाई यू डोंट वांट एनीवन के यार ये मुनव्वर को वोट आउट करो। हर एक से आपको फर्क पड़ता है। I'll tell you why, क्योंकि जब ऐसा है 80-20% ऐसा होता है जब आपकी अनबन किसी के साथ होती है तो 80-90% आप जाके उसको मनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो नीड है, इमोशनल नीड होगा, नॉमिनेशन का नीड होगा, वोटिंग का नीड होगा, वो नीड आपका है। आपको बच के चलना है। भाई मुझे कैप्टन बनना था, और तो इसलिए तो हमने कहा कि मुनव्वर और अनुराग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कैप्टनसी की रेस से ना अनुराग ने मुनव्वर को निकाला, ना मुनव्वर ने अनुराग को। चलो थोड़ी सी चीजें और क्लियर करता हूं मैं। एक बात बताएं कि जिग्ना का प्रेस कॉन्फ्रेंस कब हुआ? सेकंड कौन से हफ्ते में? सेकेंड वीक में, एकदम शुरुआत में हुआ। क्यों? क्वेश्चंस किए जा रहे थे उनसे बहुत सारे। पावरफुल लेडी है वो। करेक्ट। और वो घर पे जैसे है, क्योंकि हम चाहते थे कि दुनिया देखे जी और समझें जी। कि जिग्ना वोरा कौन है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है। तो ये जो पर्सनालिटी स्पेसिफिक टास्क होते हैं ना, ये ऑडियंस के लिए क्लैरिटी देने के लिए होते हैं, और ये होते हैं फर्स्ट, सेकेंड और रेयरली थर्ड वीक तक के। लेकिन मुनव्वर, आप इतने दबे पॉलिटिकली करेक्ट और डिप्लोमेटिक चल रहे थे। हालांकि हमें दिखता है जब आप बैठते हो कि आपके मन में बहुत सारे विचार हैं। जब आप ये डिसीजन लेते हो, आपको पता है कि ये आप एक बहुत ही एक जो आप लेना चाहते हो वो नहीं ले पाते हो। आप उसका एक बहुत ही डाइल्यूटेड वर्जन डिसीजन ले रहे हो जो कि अधूरा लग रहा है। तो बिग बॉस ने एक पैतरा आजमाया, ये सोच करके हो सकता है कि अगर आपको अपने कंफर्ट जोन में डाला जाए और वो जरिया दे जिसे आप खुलकर अपनी दिल, अपने मन की बात कर सके, तो शायद आप खुल जाओ और बिग बॉस सही निकले। क्योंकि कॉमेडी के आड़ में आपने अपना ओपिनियन सामने लाए ना, आप कॉमेडी के द्वारा ओपिनियन सभी सदस्यों के बारे में। ये इसीलिए हो पाया क्योंकि शायद कहीं ना कहीं आपको इस बात का एहसास था, इस बात की गारंटी थी कि आपके ताने और पंचलाइन सुन के आपसे कोई झगड़ा नहीं करेगा। नोबडी विल टेक इट पर्सनली, क्योंकि ये कॉमेडी के जोन में चल रहा है। तो बेसिकली मुनव्वर, समझ गए हो आप आज जो मैं आपसे कहना चाह रहा था। और ये मैं आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी पर्सनालिटी को वहाँ ले जाने के लिए कर रहा। जानता हूँ। सेम चीज़ हर एक हफ्ते मैंने कभी अनुराग को पकड़ा है, उसकी तो बात समझ में आती नहीं है। फिर अभिषेक को, उसकी भी बात समझ में नहीं आती, उसने फिर से जाने के बाद वही किया। ना मनारा के, ना किसी और के,
मुझे तो लगता था कि अंकिता को बातें समझ में आएंगी, लेकिन वो भी नहीं। अब आप सोचो इसके बारे में। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ेगा तो आप ही लोगों को फ़र्क पड़ेगा। पिछली बार मैंने एक चीज़ कही थी कि घर के बाहर कभी मुझसे मिलने की कोशिश कर लेना। वो थोड़ा सा एरोगेंट टाइप का लगा था। वो मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि मैं अपने काम से काम रखता हूँ, शूटिंग जाता हूँ, घर आता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप जब निकलो आपका काम इतना बढ़ जाए कि आप भी वही करो कि आपके पास और किसी चीज़ के लिए वक्त ही ना हो। फैमिली काम, परिवार काम। See you guys tomorrow. क्या पैक्ट बनाते हो यार तुम लोग। अब इसमें भी तेरे को दूसरों को वो करना है। अपना देख, जो तेरे को बोला जा रहा है, बोल रहे क्या पैक्ड बना दो, बस दूसरे गलत है मना रहा है इस घर में। तेरे को जो बोला जा रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देती। ये ताना तब मार जब तू सही हो। बिल्कुल बुरा लग जाता है जनरली। तो ऐसे तो अब तेरे को भी तो बोली है ना चीजें, कैजुअली ऐसे बोलती रहती है, लग फील हो जाता है। मतलब वो इस सेंस में ताना मार रही है ना कि क्या पैक। ताना नहीं अनुराग, मैं पूछूं क्या पैक बना रहे थे यार तुम लोग। अरे 4 लोगों के सामने मना रहा, वो ताना ही लगता है, पता है। अच्छा मैं तो लिटरली सॉरी। इस गेम में एक इंसान की सबके साथ दोस्ती नहीं होती है, बोरिंग है। मेरा तो मन करता है कि अब मैं बताना बंद कर दूं। सही करोगे। I'm fine. I know. सही बोल रहे हो, एग्जैक्टली सही बोल रहे हो। जस्ट being too nice to people. No, but there's also something which I want to tell you. Weekend के बाहर के बाद 10 minutes sit with me alone. That will be good. I mean, you already have a lot of people to tell you something, but if you consider me to be हाँ, you little can come. bit, just You can come. and just इसे खत्म हो, आपको जब भी बात करनी हो कम। I'll just tell you my perspective on not about me, about your elevation. I know you know everything, but just for your elevation for the game, just hear me out. Okay? ठीक है। Sit. It's very simple what they're saying to what I understand. हाँ, I know. But He was right. I mean, जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे। And it's like I know that. you really need to complete things. पता तो है ही ना। हाँ, मुझे पता है। उसके चक्करों में कहता है छोड़ यार। यही है कि थोड़ा वही उन्होंने बोला ना, डिप्लोमेटिक हो जाता, पॉलिटिकली करेक्ट। बट मुझे वही हो रहा है कि लेट गो जो हम करते हैं बाहर की ज़िंदगी में, अगर आप ऐसे भी हो लेट गो करते हो, यहाँ तो नहीं है ना, लेट गो ही नहीं है यहाँ तो। वही अड़ जाना है कि अपना अड़ जाना, वही स्टैंड लेना को हिंदी में अड़ जाना ही बोलते ना। एक बात रखना और उस पर डटे रहना। And there is also a lot more to it. इससे भी बहुत ज़्यादा है कुछ। अब मेरा लेट गो ये है कि अगर कोई आकर मुझसे बात करे या कोई मुझे समझा दे या कोई बोले कि ये नहीं था ये था, मैं बिलीव करता हूँ लोगों पे कि तेरे को तेरी बात मान के मेरा क्या ही चला जाएगा, समझा। विक्की
अकेले चल नहीं सकता, ग्रुप ये जितनी चीज मैंने सब सही करके दिखाई। मंकू मैं क्या, मैं तो खुद नहीं तेरा तो मंकू तेरी जो तेरी नादानियाँ समझ रहे, ऐसे तो ऐसा था बड़बोला पर कुछ बोल गया हूँ, ऐसी बात करे तेरा इंटेंशन। कल मैंने मुनव्वर से बात की थी इस बारे में, तेरे को लगता है कि अंकिता कोई भी उन इन्फॉर्मेशन का कुछ कैपिटलाइज करके कुछ बोला 100% नहीं कर ही नहीं सकती, इसलिए उसने बोला भी ना अभी वही चीज़ तो बोली बस। बट यहाँ जब तक मुनव्वर तो चीज़ें एड्रेस नहीं करेगा कैसे क्लैरिटी दिखाई देगी। अब यार मैं अंकिता को क्लियर सबके सामने तो कॉल आउट कर दिया ना कल, समझिए। उसमें भी उन्होंने बोला तेरी डिप्लोमेसी दिखाई दे रही थी, तूने पहले उनसे जाके बात कर ली, अब तो आर्काइव में बाहर है तो बोल देता। अच्छा तो सुन, बट सुन तो सही, वैलिडेशन नहीं लिया। मैंने उनसे पूछा अंकिता जी ऐसी ऐसी सिचुएशन हो तो मुझे क्या करना चाहिए। इट्स काइंड ऑफ तो आगाह करना चाह रहा था, पहले से कुछ हिंट देना चाह रहा था। नो वैसे भी नहीं, लाइक वो होता है एकदम से प्रेशर ना वैसे होता है ना, नहीं प्रेशराइज भी नहीं, इट वाज लाइक अ कि एकदम से ये ना हुआ। आई एम कमिंग फॉर यू, तो वो होता है ना कि चल तू मुझे बता, लाइक वैसा। हमें तो पता भी नहीं था कि तूने उनसे पहले ही बात की। मैं जब इस चीज को अलग से देख रही हूँ, मैं तो ऐसे ही देख रही हूँ कि मुन्ना ने आके सबके आगे बोला, डायरेक्ट बाहर आके बोल दिया। अरे सुन मैंने कैसे कॉल आउट किया। रानी हु इज सो स्मार्ट कि आपका व्हाटएवर टीम का एक पर्सनल बंदा जो भी आ रहा है, एंड यू आर ओके विद अबाउट इट। रिंकू जी आई, क्योंकि अगर यही चीज किसी और के साथ हो रही होती, बी इट मेल फीमेल, knowing what you are, you would have objected it. उन्होंने मुझे हमेशा डॉक्टर बोला कि ईशा मेरी डॉक्टर आती है, मेरा ट्रीटमेंट होता है। उस स्टेटमेंट के मिलने के बाद मेरी तरफ से तो कोई स्टेटमेंट बनता ही नहीं है। ठीक है, एक इंसान ने बोला डॉक्टर आ रहा है, मतलब अंडरस्टूड, डॉक्टर आ रहा है, तू चुप हो गई। अगर यही कोई और होता करेक्ट तो तूने बवाल वो मेरे से क्लोज हैं तो मैं उनको थोड़ा शायद टोन डाउन करके मैंने उस अगर मेरे को पता चलता ना कि अभिषेक तेरे को बाहर जाके इतना काम मिलने वाला, भाई मैं तो यहाँ क्या ही खेल रहा था, उसी लेवल पे रहता फिर मैं कि हाँ भाई अब तो काम बहुत मिल रहा है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाता। मुझे पता है तो कोई भी ऐसी मैं क्या करूँ इस इंफॉर्मेशन, तू मुझे बोलने में अच्छा ही लग रहा है लेकिन तू तेरे में क्षमता ही नहीं कि तू प्रोसेस करके तू ये बातें कर या मेरे को ये बताओ वो बताओ, कभी नहीं किया। मुझे पता है तू सिर्फ अपने मैं कैसी दिख रही हूँ तेरा मतलब सिर्फ इतना होता है कि मैं कैसी देख रही हूँ, लाइक फेस। मुझे पता है ना। आज मुनव्वर को बोला जा रहा है कि आप क्या अब इसके बाद भी अंकिता से दोस्ती तो वो, लेकिन उसने अपना पक्ष रखा। अगर कोई ऐसी उन्हें अंदर बता गया हो कि जब मौका मिले ये लोगों से करेक्ट कर लो, चाहे मनारा को सही रखो, मुनव्वर प्रोबेबली उसके फॉलोअर्स बहुत है उसको सही रखो, अनुराग प्रोबेबली उसके फॉलोअर्स बहुत है उन्हें सही रखो, तो यही हिंट्स दे सकते हैं ना। एक महीने बाद क्या होने वाला है फ्यूचर में तो पता नहीं है, तो अभी प्रेजेंट में तो ये इम्पोर्टेंट है ना। अगर कोई किसी के आसपास बैठे उनको पता है ना प्रोबेबली ये स्ट्रॉन्ग है और उन्हें पता है मनारा तो इस तरह बैठती नहीं ना बिठाती है। आपको कहाँ